अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला का बेइंतहा एहसान है कि उसने हम सबको उम्मत मुहम्मदी में पैदा फरमाया और आज जुमा के मुक़द्दस दिन में हमें मस्जिद में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। माशाअल्लाह आप हज़रात इस मस्जिद के मिंबर से हज़रत मौलाना शफ़ीउद्दीन नक्शबंदी साहब के बयान से इस्तिफ़ादा करते आए हैं तक़रीबन 25-30 साल से। हम यहाँ से क्या बयान कर सकते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारों का और हमारे जो दाई हैं उनका हुस्न ज़न है, उन्होंने यहाँ पर बयान तय कर दिया है। अल्लाह करे कि जो कुछ अल्लाह ताला दिल में बात डालें वो आपके सामने अर्ज़ की जाएगी। अभी आपके सामने कुरान मजीद की आयत तिलावत की गई है। उस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और देखो कि कल के दिन के लिए क्या तैयार की है और कल के दिन के लिए क्या भेजा है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल के दिन के लिए क्या भेजे हैं देखो, गौर करो। वत्तक़ुल्लाह, फिर फरमाने अल्लाह से डरो। 2 मरतबा है आयत के शुरू में इत्तक़ुल्लाह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, फिर उसके बाद वत्तक़ुल्लाह, फिर आगे फरमाना इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह बाखबर है, खबर रखता है अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो, जो अमाल तुम अंजाम देते हो, जो काम तुम करते हो, अल्लाह उसको देखता है, जानता है। हमारे हर काम से अल्लाह बाखबर है। इस आयत पे गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि कल के दिन के लिए क्या भेजे हैं। ये कल क्या चीज़ है, इस पे गौर करना है। कल किसको बोलते हैं? गद का लफ्ज़ आता है अरबी ज़ुबान में आने वाले कल के लिए, और अमसी का लफ्ज़ आता है गुज़रे हुए कल के वास्ते। तो कल के दिन से क्या मुराद है? कल के दिन से मुराद क़ियामत है, आखिरत है, बाद वाली ज़िंदगी है। इस दुनिया की ज़िंदगी की बाद की जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के लिए क्या भेजे हैं। हर इंसान को गौर करना है कि मैं इस दुनिया में जो आया हूँ चंद दिन के वास्ते आया हूँ, और एक ना एक दिन मुझे ये दुनिया छोड़कर अल्लाह के पास जाना है। कोई इंसान इस दुनिया में दावा नहीं कर सकता। बड़े बड़े हकीम जालिनूस, अरस्तु, कैसे कैसे फ़िलासफ़र, कैसे कैसे हुक्मा गुजरे हैं जिनकी दवाओं का डंका आज भी बज रहा है, जिनके नाम से आज हकीम लोग दवाएं बनाना फ़ख्र महसूस करते हैं। वो हुक्मा और वो फ़िलासफ़र भी आज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। जो बड़ी बड़ी बादशाहत का दावा किया करता था, खुदा को भी नौज़ बिल्लाह मारने का दावा किया, वो फ़िरऔन भी बेयार मददगार होकर पानी में डूब कर मर गया। हमारी क्या हैसियत है? हम क़ारून की तरह ख़जाना तो नहीं रखते,
हमारे पास कितने पैसे होंगे, कोई लखपति होगा तो कोई करोड़पति होगा, कोई अरबपति होगा, लेकिन कोई भी अरबपति हो या करोड़पति हो या लखपति हो, इस दुनिया के अंदर एक ना एक दिन सब चीज़ को छोड़कर जाएगा। ये नए साल का जो मौका है 2023, जो भी चंद दिन के बाद में, एक आध दिन के बाद आने वाला है, नया साल जब आता है तो लोग क्या करते हैं, मुआशरे के अंदर ये देखा जा रहा है दिन ब दिन, जैसे ही रात में 12 बजते हैं पटाखे फोड़ना, धूम धड़ाके से बड़ी बड़ी आवाज़ में डीजे लगाकर गाने लगाना, या शहरों के अंदर और मुख्तलिफ अंदाज से, नए नए अंदाज से नए साल की आमद का जश्न मनाया जाता है। क्लबों के अंदर, नाइट क्लबों के अंदर नाच गाने की महफिलें जमाई जाती हैं और लोग गाड़ियों के साइलेंसर निकाल के भगाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से जिसको जो समझ में आया नए साल का जश्न मनाते हैं। उनको सोचना चाहिए कि हम जो नए साल का जश्न मना रहे हैं, हो सकता है ये आने वाला नया साल हमारे लिए मौत की दहलीज साबित हो सकता है। किताबों में लिखने वालों ने लिखा है कि लोग धूम मचाते हैं, नाच गाने के अंदर अपने आप को मुलव्विस करते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता उनको कि उनके कफन का कपड़ा कपड़ों की दुकान में आ गया है, उनके कफन का कपड़ा कपड़ों की दुकान में आ गया है, लेकिन आज उनको एहसास भी नहीं है। जब साल गुजरता है तो हमें एहसास होना चाहिए कि ये जो साल गुजरा है, ये हमारा साल कैसे गुजरा है। साल के गुजरने के मौके पर हमें इबरत और नसीहत हासिल करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। फरमाया कि ये दिन और रात का आना और जाना, ये आसमान और ज़मीन की तख्लीक, ये अक्लमंदों के वास्ते निशानियां हैं कि जब एक दिन आता है और गुजर जाता है और रात आती है गुजर जाती है, सूरज निकलता है गुरूब होता है, चांद निकलता है गुरूब होता है, तो इंसान को दावत देता है कि अरे इंसान याद रख, तो एक एक दिन मौत के करीब हो रहा है। एक एक मिनट जब इंसान का गुजरता है तो इंसान मौत के करीब हो रहा है। हो रही है उम्र मिस्ले बर्फ कम, कहने वाले ने कहा हो रही है उम्र मिस्ले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, आहिस्ता आहिस्ता जैसा बर्फ पिघलते रहता है उसी तरीके से इंसान की उम्र पिघल रही है, इंसान की उम्र कम हो रही है। अगर बर्फ किसी एक प्लेट के अंदर रखकर आप छोड़ दो, कुछ देर के बाद में बर्फ नहीं बल्कि पानी बन जाता है, उसको लोग पानी कहेंगे, बर्फ नहीं कहेंगे। उसी तरीके से इंसान मिनटों के अंदर, जो अभी फला अब्दुल क़य्यूम, अब्दुल करीम, अब्दुल बाकी था, लेकिन अभी जब उसकी रूह चली गई तो उसको अब्दुल क़य्यूम नहीं बोलेंगे, अब्दुल बारी नहीं बोलेंगे, अब्दुल करीम नहीं बोलेंगे, उसको तो लाश बोलेंगे। लाश पड़ी हुई, अब्दुल्ला की लाश है, अब्दुल करीम की लाश है, अब्दुल फला की लाश है, ये कहेंगे, नाम लेके नहीं पुकारेंगे। क्यों? इसलिए कि मालूम है कि अब ये नहीं रहे, अब चले गए। इसीलिए कहा शायर ने, हो रही है उम्र मिस्ले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। ये सांस जब हम लेते हैं फिर दोबारा हमको लेने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मालूम। हम ये कपड़े अपने हाथों से पहन रहे हैं, फिर दोबारा ये कपड़े हम ही उतारेंगे या गस्सार आकर उतारेगा? नहीं मालूम। हम गुस्ल करके जुमा के दिन माशाल्लाह अभी नहा धोकर आए हैं, लेकिन आइंदा का गुस्ल हम अपने हाथों से करेंगे या गस्सार हमको गुस्ल देगा? नहीं मालूम। ये एहसास हमें हर वक्त में रखना है। नौजवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको एहसास रखना है कि मुझे मौत बहरहाल आनी है। नौजवानों को भी मौत आती है, बूढ़ों को भी मौत आती है। लोग कहते हैं भाई हम कल काम करेंगे, कल से नेक काम करेंगे, वजीफा हो गया, रिटायरमेंट हो गया तो जब हम मस्जिद पकड़ लेंगे, या अभी हमारे बहुत सारे काम काज बाकी है, उसके बाद फिर हम जो है अच्छे काम करेंगे।
कल करेंगे, वो कल आता नहीं, इंसान अमल करता नहीं। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि आज का काम आज नहीं अभी कर, कल पे मत डाल, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। कल पे हम काम डालते हैं, कल को कौन देखे। कल्लुन के माने अरबी जबान में बोझ के आते हैं। आज का काम कल डाले तो वो बोझ बन जाता है। एक लतीफे के तौर पर किताब में लिखा हुआ है, एक दुकानदार साहब अपने दुकान के ऊपर लिख कर लगाए थे, आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। देखने वाले ने आकर देखा कि भाई दुकान में बोर्ड लगा हुआ है, आज नगद कल उधार, चलो कल आएंगे, कल आके उधार ले लेंगे। आज नगद देने के वास्ते पैसे नहीं है, उधार मिल रहा तो अच्छी बात है, ले लेंगे ना। आजकल लोगों का मिजाज बना हुआ उधार लेने का, उधार लेना बाद में फिर जो है फिराते रहना लोगों को, गलत बात है। उधार जहाँ तक हो सके नहीं रहना चाहिए, कर्जा करने से बचना चाहिए। तो बोर्ड लगा हुआ था, आज नगद कल उधार। वो साहब देखे बोर्ड, देख के वापस चले गए। अब कल आएंगे, कल आके उधार ले लेंगे। दूसरे दिन कल आए, वही बोर्ड लगा हुआ है, आज नगद कल उधार। क्योंकि दूसरे दिन जब पहुंचे तो वो आज बन गया। दूसरा दिन क्या बन गया? आज बन गया। कल आता नहीं, उधार मिलता नहीं उनको। हर दिन जब भी जा रहे वही बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड बदलता ही नहीं। आज नगद कल उधार, रोजाना जाके देख रहे तो वही बोर्ड लगा हुआ है, कल आता नहीं, उधार मिलता नहीं। तो इससे मालूम ये हुआ कि कल पे इंसान जो डालता है उसको कल आने वाली नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कल आएगा। और कल जो है वो कोई नेक काम करेगा। रात में सोते वक्त में जो दुआ पढ़ते हैं, क्या दुआ सिखाई गई है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु अहया, मैं आपके नाम से मरता हूं और आपके नाम से जागता हूं। ये कह सकते थे बिस्मिका अनूमु वो अस्तयक़िज़ु, ऐ अल्लाह आपके नाम से मैं सोता हूं, आपके नाम से बेदार होता हूं। नहीं, अरबी जुबान में कहा गया है अन्नौम उख्तुल मौत, सोना मौत की बहन है। सोना मौत की बहन है। एक सोया हुआ इंसान मुर्दे की तरह होता है, बेयार मददगार होता है। उसका हाथ उठाएगी इस तरह ढीला पड़ता है जैसा मैयत का हाथ ढीला पड़ता है। इसीलिए मौत और नींद दोनों को तशबीह दी गई है। और इसीलिए हदीस में ये भी आता है, शमाल तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, रब्बि क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक। ये दुआ हमारे आका फरमाते पढ़ते थे हमेशा जब सोते थे, ऐ अल्लाह मुझे आपके अजाब से बचाइए जिस दिन आप क़यामत के दिन हमको उठाएंगे। जिस दिन आप अपने बंदों को उठाएंगे तो आप हमको उस वक़्त में अजाब मत दीजिए। सोते वक्त में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि नहीं मालूम कि ये हम सोने के बाद फिर दोबारा उठेंगे या क़यामत के दिन उठेंगे, नहीं मालूम। इसलिए सोते वक्त में हमेशा ये दुआ पढ़ने के लिए हुक्म दिया गया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, कि अल्लाह आपके नाम से मैं मरता हूँ, आपके नाम से जीता हूँ। सोकर उठने के बाद भी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफें उस खालिक़ कायनात के वास्ते हैं जिसने हमको मरने के बाद जिंदा किया। सो के उठ रहे हैं मगर बोल रहे हैं क्या? मरने के बाद में जिंदा किया। तो ये हमको एहसास दिलाने के वास्ते है कि देखो तो हमेशा अपनी मौत को याद करो। आज 2023 की आमद के मौके पर ये तमाम कोरटला के भाइयों से बहनों से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हम इस मौके पर, नए साल की आमद के मौके पर हम एहसास बेदार करें कि जैसा ये हमारा एक साल गुजर गया है, 2022 गुजर के 2023 आ रहा है। साल आते जाएंगे, गुजरते जाएंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो चीज़ हमें जो उम्र हमें अल्लाह की जानिब से मिली है उसको गनीमत जाने, उसको गनीमत जाने। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो जनाजे में शरीक हुए, लोगों से कहा कि मुझे रश्क आता है, ये जितने भी लोग जनाजे में जा रहे हैं इन पर रश्क आता है, और मुझे दर्स मिलता है इस जाने वाले से कि अब ये जाने वाला मय्यत बन के जा रहा है,
अब अगर एक सजदा भी करना चाहे या एक सुभान अल्लाह अगर बोलना चाहे तो अपनी जुबान से सुभान अल्लाह भी नहीं बोल सकता। आए लोगों, जितने भी जनाजे में शरीक हैं, मैं तुम सबसे कहता हूं कि अपनी जिंदगी को गनीमत जानो और सजदे जितने करना हो कर लो, जितने बार सुभान अल्लाह बोलना है बोल लो, जितने नेकियां करना है कर लो। जब सांस इस जिस्म से निकल जाएगी, रूह खत्म हो जाएगी, तो फिर एक सजदा भी नहीं कर सकोगे, एक सजदा भी करने की ताकत नहीं होगी। एक सहाबी के बारे में आता है, जब भी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे 2 रकात वहां कोने में ठहर के नमाज पढ़ते थे और कहते थे कि इस शहर खामोशा में सोने वाले मुर्दों से मुझे सबक मिला है कि ये मुर्दे जो कब्रिस्तान में सो रहे हैं अब 2 रकात भी नमाज पढ़ने के मुतहम्मिल नहीं हैं, लिहाजा मुझे अल्लाह ने जिंदगी दिया है, मैं 2 रकात नमाज पढ़ के अपने लिए तोशा तैयार कर लेता हूं। ये थे हमारे अकाबरीन जो मौत को गनीमत जान लेते। जब कोई मैयत जाते रहती है तो उस वक्त में लोग कहते हैं माँ अखरता, पीछे क्या छोड़ा है, वालिद औलाद के लिए क्या छोड़ के जा रहा है, ये जाने वाला औलाद के लिए क्या छोड़ के जा रहा है, ये कहते हैं। और फरिश्ते कहते हैं माँ कद्दमता, अरे जाने वाले तू जहां जा रहा है वहां के वास्ते क्या भेजा है। फरिश्ते कहते हैं माँ कद्दमता, क्या भेजा है, आगे क्या भेजा है। लोग कहते हैं क्या छोड़ा है, क्या छोड़ा है, क्या छोड़ा है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा कि तुम जिस माल के पीछे पड़े हो वो माल तुम्हारा माल नहीं है, तुम्हारे वारिसीन का माल है। तुम्हारा माल तो वही है जो तुमने वहां के लिए भेजा है, आखिरत के लिए भेजा है। जो नेकी का काम करके जो तुमने तोशा भेजा है वही तुम्हारा असल तोशा है, वहां की तुम कितनी फिक्र कर रहे हो। इसीलिए इस आयत के अंदर अल्लाह एहसास दिला रहे हैं, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और कल के दिन के वास्ते क्या भेजे हैं उस तोशे की तैयारी करो, फिक्र करो। नेक अमाल के जरिए से अच्छे काम करके, खिदमत खल्क़ के काम करके, गरीबों की मदद करके, विवाहों की मदद करके, नमाजों का एहतमाम करके, तिलावत करके, जितने अमाल हम कर सकते हैं उन अमाल को कर कर हम आखिरत के बाद तोशा तैयार करें। अक्लमंद इंसान वही है जो इस दुनिया के अंदर रहकर वहां की फिक्र करता है। न्यू ईयर के मौके पर जश्न मनाकर नाच गाने की महफिलें जमाने वाले और एक ही रात में हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च करने वालों को सोचना चाहिए कि अपना माल जो जाय कर रहे हैं वो कुछ काम आने वाला नहीं, कुछ काम आने वाला नहीं। बल्कि हमें तो एहसास करना चाहिए कि हम मौत के और 1 साल करीब हो गए, यानी कि हमारी जिंदगी अगर किसी की 60 साल अगर है तो 60 साल में से 1 साल गिर गया, 1 साल खत्म हो गया, तो साल के खत्म होने पर हमें खुशी मनाना चाहिए या गम मनाना चाहिए। हम मौत के करीब हो गए। जब इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा होता है तो उसकी उल्टी गिनती शुरू होती है। जगह जगह चौरास्तों पर सिग्नल पे टाइमर लगा हुआ होता है, उल्टी गिनती आती है 60, 59, 58, 57, 56, 55, ऐसा उल्टी गिनती आती रहती ना। तो वैसा इंसान जब पैदा होता है तो उसकी उल्टी गिनती शुरू होती है। 1 साल अगर किसी की उम्र 60 साल है, 1 साल ख़त्म हो गया तो अब 1 साल उसके उम्र का ख़त्म हुआ, अब 59, फिर जो है 58, फिर 57, फिर 56, ऐसा उसकी उम्र कम होती रहती है। हम कहते हैं उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ नहीं रही है, उम्र घट रही। साल गिर गया, साल गिरा हुआ तो यूं समझिए साल गिर गया, न्यू साल आ गया तो यूं समझिए हमारी उम्र का 1 साल खत्म हो गया, हम मौत के करीब हो गए। ये सफर दुनिया का जो सफर है, दुनिया की जिंदगी है, एक चंद दिन की फानी जिंदगी है। और वो सफर जो आखिरत का सफर है वो दायमी सफर है। हम दायमी सफर के वास्ते हम क्या तैयारी किए हैं, हर एक को अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत। बहलूल नामी मजजूब किस्म के शख्स थे, उन्होंने बहलूल मजजूब की फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारी। तो उनके ज़माने के हारून रशीद बादशाह का वाक़या है कि एक मर्तबा बहलूल को उन्होंने छड़ी दी और ये कहा कि ये छड़ी ले लो और
तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई अगर इंसान दिखाई दे तो दे देना। वो बहुत दिन घूमता रहा, कोई बेवकूफ़ नहीं मिला उनसे ज़्यादा। मालूम हुआ कि बादशाह बीमार है तो उनके करीब पहुँचे और कहा कि हज़रत मैं बहुत घूमा, मुझे कोई मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ दिखाई नहीं दिया। मुझे मालूम हुआ अब आप सफ़र पर जा रहे हैं तो ये आपको छड़ी देने के वास्ते आया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई भी नहीं मिला। वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, देखो बादशाह सलामत, जब भी आप जाते थे अपनी ज़िंदगी में कहीं पर सफ़र करते थे तो जाने से पहले तुम वहाँ पर अपनी बावर्ची को भेजते थे, अपने लोगों को भेजते थे, कासिदों को भेजते थे, और जाने से पहले आने की वापसी की तारीख़ तय करते थे, कब जाना है, कब आना है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वहाँ पर कौन हमारी निगरानी करेगा। कहा कि बादशाह अब तुम जो सफ़र में जा रहे हो वो सफ़र आखिरत का सफ़र है और तुम वहाँ से कब वापस आएंगे। तो बादशाह ने कहा कि वापस कैसे आता है, जो भी मर गया आज तक कौन तो वापस आया क्या? वापस नहीं आता। कहा कि वहाँ के लिए तुम टिफ़िन वगैरह क्या तैयारी किए, जब तुम मर जाएंगे तो फिर तुम्हारे साथ में कितने तोशे खबर में रखेंगे। तो कहा कि बहलूल तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ में, क्या कोई खबर में कोई साथ में तोशा लेके जाता है? बहलूल ने कहा कि तोशे से मुराद वो रोटियां चावल खाना मुराद नहीं है, आखिरत के वास्ते तुमने क्या नेकियां तैयार की हैं, कितने नेकियां तैयार किए हैं, कितने तोशे तुमने आखिरत के वास्ते भेजा है। और जिस सफ़र में तुम जा रहे हो उस सफ़र से वापस भी आने वाले नहीं हैं। वापस आने वाला जो सफ़र था उसके वास्ते बड़ी तैयारी करते थे, अब जिस सफ़र में तुम जा रहे हो जहाँ से वापसी होने वाली नहीं है तो उसके लिए तुमने क्या क्या तैयारी की है। मुझे आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए छड़ी आपकी छड़ी आपको सलामत वापस कर दी। मालूम ये हुआ कि जो इंसान वहाँ के लिए तोशा तैयार करता है वो इंसान ज़्यादा अक्लमंद होता है। इसलिए मेरे भाइयों और तमाम बुज़ुर्गों से, दोस्तों से गुजारिश ये है कि इस वक्त में जो हालात हैं दुनिया के, दीन से दूरी, दीन बेजारी का दौर शुरू हो चुका है, फितनों का दौर हो चुका है, दौर शुरू हो चुका है। नित नए फतने, नित नए मसाइब, नित नए हालात मसाइल का सामना लोग कर रहे हैं। ऐसे मौके पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने खुदा को फरामोश ना करें, अपनी आखिरत को फरामोश ना करें, अपनी आखिरत को याद रखें और हमेशा हर दिन अपनी मौत को याद करें, अपनी मौत को, अपनी कब्र को याद करें। एक बुजुर्ग अपनी जगह में, अपने घर में एक कोने में एक गड़ा खोद कर रखे थे और रोज़ाना जाकर वहाँ कुछ देर आराम करते थे और इस तरह से मौत को अपनी याद करते थे। हम रोज़ाना कई मर्तबा देखते हैं कि हमारे सामने से मुर्दे जाते हैं, मय्यत जाती है, अपने कंधों पे हम कई सारे मुर्दों को ले जाकर दफनाते हैं, लेकिन हमें कितना एहसास होता है कि हमको भी एक दिन जाना है, हम भी इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं, इस घर को छोड़ने वाले हैं, इस दार को छोड़ने वाले हैं, दुकान को छोड़ने वाले हैं, मकान को छोड़ने वाले हैं। फिर हमारे अंदर नरमी क्यों पैदा नहीं होती? नरमी पैदा होना चाहिए, सख्ती नहीं होना चाहिए, हमदर्दी पैदा होना चाहिए। एक इंसान को अगर फांसी का ऐलान हो जाए, यूँ कहा जाए कि तुमको 2 दिन के बाद में फांसी होने वाली है या 2 दिन के बाद में तुमको ख़त्म किया जाने वाला है, पक्की बात है, तो अब बताइए उस इंसान के अंदर कितनी नरमी आएगी, वो कितना तौबा तिल्ला करेगा, कितना इस्तिग़फ़ार करेगा, कितना अल्लाह से रुजू होगा, कितना रोएगा। एक इंसान को दुनिया वाले जब वार्निंग देते हैं तो वो बिल्कुल नरम हो जाता है, तौबा तिल्ला करता है। दोस्तों, हमारा कुरान हमको ये कहा है, हमारा कुरान हमको ये कहा है कि जब तुमको मौत आती है तो 1 मिनट की, 1 सेकंड की, 1 साल की भी ताख़ीर नहीं होती, तक़दीम नहीं होती, फ़ौरन उसी वक्त मौत आ जाती है। कब मौत आ जाए मालूम नहीं। एक सलाम फेरते हैं, दूसरा सलाम फेरने का हमको यकीन नहीं है, इतना मौत हमारे करीब है, फिर हमारे अंदर नरमी क्यों नहीं आती? हर मुसलमान को चाहिए कि अपने दिल में नरमी पैदा करे और हमदर्दी पैदा करे और आखिरत की फ़िक्र पैदा करे, जितना हो सके नेकियां जमा करें,
खिदमत खल्क़ के ज़रिए से लोगों के दिलों को जीत लें। जब हम दुनिया में आए थे रोते हुए आए थे, जब हम इस दुनिया से जाएंगे ऐसे काम करके जाएं कि लोग हमको देखकर और हमारे जाने पर रोने वाले बन जाएं। क्या इंसान था, कितना अच्छा इंसान था, जब तक ये रहता था हमारी फरियाद रसी करता था, हमारी खबरगिरी करता था। तो कितना नेक इंसान था, कितना नेक इंसान था कि बस्ती के अंदर लोग उसको देखकर खुश होते थे। ऐसी ज़िंदगी हमें गुजारना चाहिए, और जब ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर हमारे मरने पर फरिश्ते भी हमारा इस्तकबाल करेंगे। बस यही चंद बातें अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। 1:35 वक्त हो चुका है, 1:35 हो रहे हैं। इतना ही वक्त हमको दिया गया था, लिहाजा अपनी बात ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जो बातें बयान की गई हैं मुझे भी और सारे भाइयों को बहनों को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।